अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब इसको समझने के लिए स्टूडेंट्स एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि आपके पास कोई सब्सटेंस है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और उसका मास आपके पास है 1 किलोग्राम। और स्टूडेंट्स आप चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर जस्ट 1 सेल्सियस और 1 केल्विन इंक्रीज हो जाए। मतलब इसका क्या है कि सपोज करें कि आपके पास वाटर है और उसका टेम्परेचर आपके पास है 100 सेल्सियस, और आप चाहते हैं कि वो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए और 101 सेल्सियस हो जाए, यानी 101 सेल्सियस हो जाए। तो आपको स्टूडेंट्स हीट देनी पड़ेगी। अब हीट देकर आपने टेम्परेचर जो है वो 1 सेल्सियस सिर्फ इंक्रीज किया है। तो स्टूडेंट्स ये जो 1 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आपने वाटर को जितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड की है, उस अमाउंट ऑफ हीट को स्टूडेंट हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू इंक्रीज the temperature of 1 kilogram of substance by 1 सेल्सियस और 1 केल्विन। क्या है कि हमारे पास कोई भी चीज़ है, उसका आपके पास 1 किलोग्राम होना चाहिए। आप चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस या 1 केल्विन इंक्रीज हो जाए, तो जितनी अमाउंट ऑफ आप हीट उसको प्रोवाइड करेंगे वो होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। The SI unit of specific heat capacity is जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। तो स्टूडेंट ये इसका यूनिट है, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेटा ये फॉर्मूला आपकी बुक में मेंशन है, Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला नहीं है, ये एक्चुअली हीट का फॉर्मूला जस्ट। स्पेसिफिक हीट तो बेटा C से रिप्रेजेंट कर होती है। तो यहाँ से बेटा मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो ये आपके पास बनेगा C इज इक्वल टू Q ओवर M डेल्टा T। स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला है, अगर आपको कहीं पे यूज़ करना पड़ जाए तो ये यूज़ होगा। अब स्टूडेंट इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए ये एग्जांपल देखिएगा। हीटिंग 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 सेल्सियस require more energy than heating 1 किलोग्राम of alcohol by same amount। क्या मुराद है बेटा इससे कि आपके पास 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम वाटर है और आपके पास 1 किलोग्राम ही अल्कोहल है। आप चाहते हैं कि वाटर का टेम्परेचर भी 1 सेल्सियस इंक्रीज हो जाए और अल्कोहल का भी 1 सेल्सियस इंक्रीज हो जाए। तो वाटर की सूरत में या वाटर के लिए आपको मोर एनर्जी, ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, जबकि अल्कोहल को आपको लेस एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती, बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती। तो स्टूडेंट एक सेकंड के लिए सोच के बताएं कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ जल्दी हीट अप हो जाएगी। तो बेटा देखें, वाटर का 1 सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है और ग्लूकोहल का 1 सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती। तो अंडरस्टूड है कि हमारे पास जो अल्कोहल है वो जल्दी हीट अप हो जाता है, हीट अप क्विकली, जबकि वाटर जो है उसको हीट अप होने में ज़्यादा टाइम लगता है, यानी वो लेट हीट अप होता है। तो स्टूडेंट यहाँ से आपने याद रखना है कि हर मटेरियल की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो एक जैसी नहीं होती। कुछ मटेरियल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। जैसे वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है
और कुछ मटेरियल का 1 सेल्सियस इंक्रीज करने के लिए कम एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसका मतलब इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कम है। अल्कोहल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। एक और स्टूडेंट्स आपको बात बताता चलूँ जो कि हमें इस टॉपिक को समझने में बहुत हेल्प करेगी कि जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो बहुत टाइम लेता है हीट अप होने में और बहुत टाइम लेता है कूल डाउन होने में, और जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है वो बड़ी जल्दी गर्म भी हो जाता है और बड़ी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो स्टूडेंट ये शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें। मिसाल के तौर पे आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन जो है वो पूछी जा सकती है शॉर्ट में। तो शॉर्ट में याद रखिएगा, आप ये डेफिनेशन लिखेंगे और साथ उसका यूनिट मेंशन करेंगे और साथ ही उसका फॉर्मूला मेंशन करेंगे, और अगर आप चाहें तो साथ एग्जांपल भी मेंशन कर सकते हैं कि वाटर को ज़्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और अल्कोहल को कम हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। स्टूडेंट्स ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट अ मटेरियल डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। किसी मटेरियल को आप हीट अप कर रहे हैं तो उसको कितनी हीट की ज़रूरत है, तो वो मैस पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा आपको उसको हीट देनी पड़ेगी, यानी 1 किलोग्राम को हीट अप करना है तो कम हीट देनी पड़ेगी, 2 किलोग्राम को आपने हीट अप करना है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ऑब्वियसली। एंड चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब बेटा इससे क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक मटेरियल है और आप उसको 10 सेल्सियस से 20 सेल्सियस तक लेके जाना चाहते हैं तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसको 10 सेल्सियस से 100 सेल्सियस तक लेके जाना चाहते हैं तो आप देखें इसमें अमाउंट ऑफ हीट आपको जो है वो कम देनी पड़ेगी, जबकि इसमें अमाउंट ऑफ हीट जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। और तीसरा हमारे पास है नेचर ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल की नेचर क्या है, यानी कि कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि हम वाटर और अल्कोहल की बात करें तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि वाटर को आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ती है, जबकि अल्कोहल को हीट करने के लिए आपको कम हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स। बहुत आसान है स्टूडेंट्स। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स इज द हीट एनर्जी needed to raise the temperature of 1 kg of solid by 1 सेल्सियस। बहुत आसान कि आपके पास कोई भी सॉलिड है उसका 1 किलोग्राम है, आप चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस सिर्फ इंक्रीज करें, तो जितनी आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड कहेंगे। मटीरियल्स विद हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सच एज वुड एंड रबर। ये बेटा याद रखना आपने, वुड और रबर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इससे मतलब क्या है कि बहुत देर लेते हैं हीट अप होने में, रिक्वायर्ड मोर हीट टू इंक्रीज देयर टेम्परेचर, मेकिंग देम यूजफुल इन एप्लीकेशन लाइक कुकिंग यूटेंसिल्स एंड थर्मल इंसुलेशन। अब बेटा आपने देखा होगा कि जो आपके घर बर्तन होते हैं उनके जो हैंडल्स होते हैं वो हमेशा वुड या रबड़ के होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वो जल्दी हीट अप नहीं होते, क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इस वजह से स्टूडेंट्स हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और थर्मल इंसुलेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। थर्मल इंसुलेशन यानी कि हीट को ब्लॉक करने के लिए भी, क्योंकि वुड और रबड़ जो है ये जल्दी हीट अप नहीं होते। तो स्टूडेंट ये भी, स्टूडेंट्स यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वो ये है कि वाई वुड एंड रबड़ आर यूजफुल in cooking and thermal insulation।
तो स्टूडेंट ये इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन द अदर हैंड मेटल्स लाइक स्टील एंड कॉपर। अब स्टूडेंट्स आपने ये फील किया होगा कि जो आपका घर बर्तन होते हैं वो स्टील के बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, तो जैसे ही आप उसको किसी हीट के सोर्स के ऊपर रखते हैं, चूल्हे के ऊपर रखते हैं, तो वो जल्दी गर्म हो जाते हैं क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होती है। उनको अपना 1 सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कम हीट की ज़रूरत होती है। हैव लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दे हीट अप एंड कूल डाउन क्विकली, वो जल्दी ठंडे भी हो जाते हैं, जल्दी गर्म भी हो जाते हैं। सो दे आर यूज्ड इन मेकिंग कुकिंग आइटम्स, कैटल, रेडिएटर्स एंड हीट इंजन्स। इसी वजह से हम जो मेटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम कैटल्स बनाने में, रेडिएटर्स बनाने में और हीट इंजन बनाने में इस्तेमाल करते हैं। रेडिएटर स्टूडेंट आपके पास गाड़ी में होता है, गाड़ी को ठंडा रखने में इस्तेमाल होता है, और हीट इंजन यानी कि जो गाड़ी का इंजन होता है वो भी मेटल का ही बना होता है। तो स्टूडेंट इससे रिलेटेड भी आपके पास जो क्वेश्चन है वो बन सकता है, जो यहाँ से स्टार्ट होगा वो ये बनेगा, वाई मेटल्स आर यूज्ड इन कुकिंग आइटम्स और केटल्स और रेडिएटर्स और हीट इंजन। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में मैंने और का यूज किया है, उसकी रीजन ये है कि इसमें से कोई एक वर्ड भी यूज कर सकता है। वाई मेटल आर यूज्ड इन मेकिंग रेडिएटर्स, वाई मेटल्स आर यूज इन कुकिंग आइटम्स, वाई मेटल आर यूज इन हीट इंजन। तो इस तरह से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड्स। अब स्टूडेंट आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है अब आपके लिए डिफाइन करना। आपके पास किसी भी लिक्विड का 1 किलोग्राम हो, आप चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर 1 सेल्सियस और 1 केल्विन इंक्रीज हो, तो जितनी आप उसको हीट देंगे वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। जैसे कि आप यहाँ पे डेफिनेशन में देखें, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी needed to raise the temperature of 1 kilogram of liquid by 1 Celsius or 1 Kelvin. Different liquids have different specific heat capacity based on their molecular structure. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि डिफरेंट लिक्विड्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट होती है, एंड एबिलिटी टू स्टोर द हीट, वो कितनी हीट को स्टोर कर सकते हैं। तो यह आपने याद रखना है कि जिन मटेरियल्स के अंदर जो उनके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और जिन मटेरियल्स के अंदर बॉन्ड्स जो होते हैं बेटा वो वीक होते हैं ना, तो उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। ये स्टूडेंट आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू के हवाले से, आपने इसको याद रखना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड इन दिस रिगार्ड इज वाटर, which has high specific heat capacity of 4200 joule per Kelvin। ये स्टूडेंट आपने वैल्यू याद रखनी है एमसीक्यू के लिए कि सबसे इंपॉर्टेंट लिक्विड जो है वो एक वाटर है, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी होती है। इससे क्या मुराद है कि अगर आपके पास वाटर हो और वाटर का 1 किलोग्राम हो, तो उसका टेम्परेचर 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए आपको टोटल जो अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी वो 4200 जूल देनी पड़ेगी। यानी कि इतनी ज़्यादा हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है वाटर को गर्म करने के लिए, सिर्फ उसका 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए। अब इसी रीज़न की वजह से हम वाटर को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। दिस मीन्स दैट वाटर कैन अब्जॉर्ब एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद ओनली अ स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज।
सिर्फ 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए वाटर बहुत ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब और स्टोर करता है. बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी वाटर इज वाइडली यूज इन कूलिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम्स एंड एज अ नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइजर. वाटर की इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम वाटर को कूलिंग सिस्टम के लिए यूज करते हैं, हीटिंग सिस्टम के लिए यूज करते हैं और नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइजर भी कहते हैं. कूलिंग सिस्टम यानी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पे हमें कूलिंग की ज़रूरत होती है तो हम वाटर का यूज़ करते हैं, और हमें बाज़ वक़्त कुछ सिस्टम में हीटिंग की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं. और नेचुरल स्टेबलाइज़र इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट ये हमारी पूरी जो अर्थ है उसके टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है. ना ये टेम्परेचर को वाटर जो है वो ज़्यादा होने देता है, ना टेम्परेचर को कम होने देता है, क्योंकि आपको पता ना हमारी पूरी अर्थ पे 70% वाटर है. तो उसी वाटर की वजह से दिन के वक्त इतना टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो जाता कि वो टेम्परेचर बर्दाश्त से बाहर हो जाए, और रात के वक्त टेम्परेचर इतना कम नहीं हो जाता कि वो रात को इतनी ज़्यादा ठंड हो जाए. तो ये जो हमारे नेचुरली ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है एक लेवल पे. तो स्टूडेंट यहाँ पे अपने क्वेश्चन याद रखना है कि वाई वाटर इज अ नेचुरल स्टेबलाइजर. वाई वाटर इज अ नेचुरल स्टेबलाइजर. तो स्टूडेंट इसका आंसर आपका बनेगा, यहां से आप कर सकते हैं, वाटर विच हैज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन. दिस मीन दैट वाटर कैन अब्सॉर्ब एंड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विद ओनली स्मॉल टेम्परेचर इंक्रीज. बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी इसके बाद आप कह सकते हैं वाटर इज यूज्ड एज अ नेचुरल टेम्परेचर स्टेबलाइजर. ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है. अदर लिक्विड्स सच एज अल्कोहल एंड मर्करी हैव लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज. जो दूसरे लिक्विड्स है जैसे अल्कोहल और मर्करी, ये थोड़े सी हीट अब्जॉर्ब करके जो हैं वो बड़ी जल्दी हीट अप हो जाते हैं और बड़ी जल्दी कूल डाउन भी हो जाते हैं. तो इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो कम होती है, मीनिंग दैट they heat up and cool down more quickly than water. नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर. बेटा हम पढ़ चुके हैं कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होता है, यानी कि इसको अपना 1 सेल्सियस या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए 4200 जूल एनर्जी की जरूरत होती है. अब ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है. स्टूडेंट आप सोचें कि अगर हमारे पास अर्थ पे वाटर ना हो, जैसा कि आपको पता है कि अर्थ पे तकरीबन 70% जो है वो वाटर अवेलेबल है ओशंस में और लेक्स में, अगर ना हो तो दिन के वक्त बेटा जो हीट है वो सन से जो हीट आ रही है वो इतना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज कर दे कि हम इंसान जो है या कोई भी लिविंग थिंग उसको बर्दाश्त न कर सके. और रात के वक्त जब सन नहीं होता है तो टेम्परेचर इतना डिक्रीज हो जाए कि बहुत ज्यादा ठंड हो जाए, सर्दी हो जाए जो बर्दाश्त न की जा सके. अब इस चीज को मैनेज करता है वेटर. वो कैसे मैनेज करता है? जो हमारे पास ओशंस और लेक्स होते हैं ना, ये ड्यूरिंग डे सुबह के वक्त, दिन के वक्त वो हीट को अब्सॉर्ब करते हैं क्योंकि 70% वाटर अवेलेबल है. तो वो आने वाली हीट का बहुत सारा हिस्सा जो सी है, लेक्स हम अब्सॉर्ब करती रहती है और हमें उतनी ही हीट मिलती है जिसको हम यानी कि बेयर कर सके, बर्दाश्त कर सके. और रात के वक्त वो उसी हीट को रिलीज करते हैं क्योंकि सन तो होता नहीं और हमें हीट की जरूरत है. तो वो जो हीट है वो सी से, ओशन से और लेक से आती है, इसलिए रात के वक्त जो बेटा टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता. Large water bodies like ocean lakes absorb heat during day and release it slowly at night, preventing drastic temperature changes. That is why coastal areas have milder climates as compared to inland regions. इस वजह से बेटा जो हमारे पास कोस्टल एरियाज होते हैं, बेटा वो एरियाज जो समंदर के ज्यादा करीब होते हैं उसकी बात कर रहा है वो, उनका जो क्लाइमेट होता है, जो मौसम होता है वो इनलैंड रीजन, वो रीजन जहाँ पे समंदर नहीं है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, लाहौर की बात करूं तो वो एक इनलैंड रीजन है.
और अगर मैं कोस्टल एरिया कराची की बात करूं तो वो एक कोस्टल एरिया है। तो कराची में बेटा जो मौसम रहता है वो मसलन बहुत ही नॉर्मल सा रहता है, यानी कि सर्दियों में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती और गर्मियों में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती वहाँ पे। और अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में बेटा सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है बाज़ औक़ात, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अब उसकी रीज़न हम नीचे वाले पैराग्राफ में पढ़ेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड बेट लें क्वेश्चन बेटा आप देख लें। क्वेश्चन बेटा इस पैराग्राफ से रिलेटेड बनेगा, वाई कोस्टल एरियाज हैव माइल्डर क्लाइमेट। ये क्वेश्चन आपके पास बन सकता है जिसका आंसर आप यहां से यहां तक करेंगे। अब देखिए बेटा, सिंस वाटर हैज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ 4200 जूल पर केजी पर केल्विन व्हाइल द ड्राई सॉइल हैज ओनली 810 जूल पर केजी पर केल्विन। अब बेटा देखें, जो खुश्क मिट्टी है उसको बहुत कम हीट की जरूरत होती है गर्म होने के लिए, और पानी को गर्म होने के लिए बहुत ज्यादा हीट की जरूरत होती है। तो इससे क्या होगा, सोइल हीट्स अप 5 टाइम फास्टर देन द वाटर। सोइल जो है वो वाटर के मुकाबले में ज्यादा जल्दी से गर्म हो जाती है। एज अ रिजल्ट लैंड टेम्परेचर राइजेस एंड फॉल्स मोर क्विकली देन सी। इस वजह से जो लैंड का टेम्परेचर है और जो ज्यादा जल्दी इंक्रीज हो जाता है सी के मुकाबले में। लैंड का क्यों होता है, क्योंकि लैंड पे मिट्टी मौजूद होती है, पानी तो होता नहीं, और सी में पानी मौजूद होता है। मेक सीजनल टेम्परेचर लेस एक्सट्रीम इन कोस्टल एरिया। इससे बेटा हमारे पास जो मौसम का जो टेम्परेचर होता है वो कोस्टल एरियाज में लेस एक्सट्रीम होता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। ना ज्यादा सर्दी ना ज्यादा गर्मी, क्योंकि वहां पे पानी अवेलेबल है। सर्दियों में पानी सर्दी की मौजूदगी में हीट को रिलीज करता है, और गर्मियों में वो उस हीट को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि अगर हम इनलैंड रीजन्स की बात करें, वो रीजन जो लैंड है वहां पर मिट्टी होती है, तो बेटा गर्मियों में मिट्टी की वजह से या ड्राई सॉइल की वजह से बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और सर्दियों में बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। तो ये सीजनल टेम्परेचर जो है वो कोस्टल एरियाज में लेस एक्सट्रीम होते हैं। तो इससे रिलेटेड बेटा जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है, वाई सीजनल टेम्परेचर is less extreme in coastal areas। बेटा ये इसका आंसर बनेगा। अब ये जो पानी होता है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होने की वजह से इसमें ये एबिलिटी होती है कि ये ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब और स्टोर करने की एबिलिटी रखता है। इस वजह से बेटा हम इसको कूलिंग सिस्टम में भी इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी के अंदर हम गाड़ी का जो इंजन चल रहा होता है उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, वो जो इजाफी हीट होती है उसको इंजन में से अब्सॉर्ब करने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं। अगर हम ना यूज करें तो इंजन इतना हीट अप हो जाएगा कि वो काम नहीं कर सकता। वाटर लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेक it also useful for storing transferring heat. In automobile engine, the cooling system uses water to absorb and carry away the heat. The pump circulate water through the jackets around the cylinders where it absorbs the heat. अभी बेटा ये आरोस आपको नजर आ रहे हैं, ये वाटर सर्कुलेट कर रहा है इंजन के अराउंड, तो जितनी भी एक्सेस और एक्स्ट्रा हीट होती है वो अब्सॉर्ब हो जाती है वाटर में। Heated water then flows through the thermostat, which regulates its movement based on the temperature. If water is too cold, the thermostats open, allowing to enter the radiator. In the radiator, fans
draws outside air which cools the water passing through it। अब बेटा होता है ये बाजू का हीट को ऑब्जॉर्व कर करके पानी खुद इतना ज्यादा गर्म हो जाता है, तो इसमें हमारे पास एक डिवाइस होता है जो जिसको हम थर्मोस्टेट कहते हैं, जो इस चीज को सेंस करता है। फिर वो बेटा उस पानी को भेजता है रेडिएटर के अंदर। ये बेटा रेडिएटर लगा हुआ है, पानी इस रेडिएटर में आता है, तो ये फैन घूमता है, तो इस फैन से जो है वो एयर का फ्लो जनरेट होता है जो एक्सेस हीट को पानी से बाहर निकालता है ताकि पानी को दोबारा से इस्तेमाल किया जा सके। द कूल वाटर देन रिटर्न्स टू इंजन to absorb more heat and this cycle is repeated. A pressure release cap ensure the system remains safe by releasing the excess pressure। बाज़ वक़्त पानी का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो एक प्रेशर रिलीज कैप होता है, वहां से हम जो पानी का प्रेशर है, वो जो स्टीम बन जाती है पानी की, उसको रिलीज कर देते हैं। दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स वाटर टू कैरी वे heat engine heat efficiently, preventing overheating, ensuring the smooth engine performance। तो बेटा ये आपके पास जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है कि हम पानी को ऑटोमोबाइल के कूलिंग सिस्टम्स में कैसे यूज करते हैं या क्यों यूज करते हैं। स्टूडेंट्स आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई डाउट है तो आप फ्रीली डिस्क्रिप्शन, आप जो आपके पास कमेंट सेक्शन है उसमें आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।